है। मिकी को बिना हेलमेट के बाहर भेजा जाता है ताकि वो सारे वायरस खुद में ले सके। मिकी तुरंत बीमार पड़ जाता है और मर जाता है, लेकिन ये प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है ताकि एक सही वैक्सीन तैयार हो सके। एक बार ऐसा होता है कि मिकी का क्लोन अभी जिंदा था, लेकिन फिर भी उसे बॉडी बैग में डालकर सीधे साइक्लर में फेंक दिया जाता है। मिकी नंबर 12 से लेकर 16 तक की मदद से आखिरकार वैक्सीन बन जाती है और इंसान बिना मास्क के बाहर जा सकते हैं। अब मिकी को पहली एक्सप्लोरेशन टीम के साथ भेजा जाता है। वो एक ठंडी और अंधेरी गुफा में जाते हैं। काई दीवार में एक छेद देखती है और वहाँ कुछ अजीब कीड़े जैसे जीव नजर आते हैं। तभी एक कीड़ा उस पर कूद पड़ता है। वो भागती है, लेकिन वो उसकी टांग पकड़ लेता है। टीम का एक मेंबर गोली चलाकर उन्हें डरा देता है। जब टीम वापस लौट रही होती है, जेनिफर को ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर गोली चलाती है और अचानक बर्फ उसे एक कार्ट में ले जा रहा है। उसे याद आता है कि नाशा ने कहा था हर मिकी थोड़ा अलग होता है और मिकी 17 ज्यादा हिंसक है। जब वे साइक्लर रूम पहुंचते हैं तो मिकी 16और कंपनी के मैस्कॉट के साथ फोटो खिंचवाने को कहता है। इसके बाद वह ऐलान करता है कि मिकी ने केनेथ और यल्फा के साथ प्राइवेट डिनर जीत लिया है। जैसे ही मिकी बैठता है, वह शानदार खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाता और खाने लगता है। केनेथ जेनिफर की मौत के लिए माफी मांगता है और फिर काई भी उस डिनर में शामिल हो जाती है। उस कपल ने जेनिफर की मौत के लिए काई से माफी मांगी और फिर अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कॉलोनी में सिर्फ शुद्ध खून वाले लोग रहें
और चूंकि काई उस कैटेगरी में फिट बैठती है तो वो चाहते हैं कि काई बच्चे पैदा करे। बाकी कॉलोनीज में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर चिप्स डाली जाती हैं, लेकिन ये लोग उस तरीके के खिलाफ हैं। तभी अचानक मिक्की जमीन पर उल्टी कर देता है। साइंस टीम तुरंत अंदर दौड़ती है। वो मिक्की की गर्दन पर रैश देखकर अंदाजा लगाते हैं कि मांस पर जो ग्रोथ हार्मोन इस्तेमाल किया गया उसी की वजह से ये हाल हुआ है। टीम एक खास दवा पर काम कर रही होती है तो वो मिक्की को एक इंजेक्शन दे देते हैं, लेकिन मिक्की लड़खड़ाता रहता है और फिर दर्द में तड़पते हुए गिर छिपा ब्लैक डायमंड निकाला जा सके। 18 भीड़ में छिपकर गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन एक बंदा जो केनेथ का फैन होता है उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त चट्टान से एक अजीब सा क्रीपर बाहर निकल आता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। केनेथ फौरन एक टेबल पर चढ़ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि सबकी नसबंदी कर दो और उस क्रीचर को जिंदा पकड़ो। साइंटिस्ट्स हाजमत सूट पहनकर उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता। फिर केनेथ की नजर 17 पर पड़ती है और वो उसे भी चेज में शामिल होने को कहता है। जब क्रीपर एक जगह रुकता है तो 17 वो ही अजीब सी आवाजें निकालने की कोशिश करता है जो उसने पहले सुनी थी। डोरोथी ये सब देख रही होती है। उसी दौरान 18 बंदूक वापस छीन लेता है और फायरिंग करता है, लेकिन 17 और नाशा उसे रोक लेते हैं। गोली बस केनेथ की गाल को छूकर निकलती है और डायमंड में छेद कर देती है। तभी एक और क्रीपर निकलकर सीधा केनेथ के चेहरे से चिपक जाता है। कई और बाकी गार्ड्स फौरन गोलियां चलाते हैं और उस क्रीपर को वहीं मार गिराते हैं। वैज्ञानिक पहले वाले क्रीचर को जिंदा पकड़ लेते हैं। तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसे दूर क्रेवास में बैठी क्रीपर मां सुन लेती है। कुछ समय बाद नाशा और क्लोन्स को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। फिर बहस होती है कि क्रीपरों ने 17 को क्यों छोड़ा। 17 कहता है शायद उन्हें मैं बहुत गंदा लगा इसलिए छोड़ दिया, लेकिन नाशा उसे सही करती है, नहीं, उन्होंने तुझे बचाया और तुझसे अलविदा कहा था। इसी दौरान एक बैग आकर सो रहे गार्ड के सिर पर लगता है। अंदर टिमो आता है जो बिना किसी रोक टोक के घुस जाता है क्योंकि गार्ड उसका क्लाइंट होता है। टिमो 17 को एक चिट्ठी दिखाता है जो दरवाजे पर मिली थी। उसमें लिखा होता है कि डेरियस के आदमी अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। डेरियस अब पैसे नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि टिमो मिक्की को आरी से काटते हुए वीडियो भेजे। गार्ड कैमरा सेट करता है, टिमो रोता है और 17 से भीख मांगता है कि उसकी मदद करे, लेकिन काई उसका ड्रामा ताड़ जाती है और उसे डांट देती है। तब टिमो रोना छोड़कर सीधा गार्ड को बोलता है कि 17 को टेज कर दो। 18 बोलता है अगर मिक्की की जगह किसी को दर्द सहना है तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे दर्द की आदत है, लेकिन बस एक शर्त है, पहले मुझे ऑक्सीजोफॉल चाहिए। जैसे ही गार्ड पास आता है 18 उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसका सिर जोर से सलाखों में दे मारता है। उसी वक्त नाशा उसकी बंदूक छीन लेती है और टिमो को तेज कर देती है। फिर वो गार्ड की चाबी उठाती है, बाहर निकलती है और चेनसॉ उठा लेती है।
प्रतिनिधि एक सैनिक को धक्का दे देता है ताकि रॉकेट हवा में ही फूट जाए, वरना क्लोन का बम सबको उड़ा देता। इसके बाद केनेथ फायर करता है, लेकिन गोली सिर्फ कैमरा तोड़ती है। इसी दौरान 18 को हमला करने का मौका मिल जाता है। उधर नाशा बच्चा लेकर आती है। 18 सबको बताता है कि अब वही इंसान मरेगा जिसकी मां ने बदला मांगा था। वो एक पल के लिए रुकता है, लेकिन केनेथ उसे डराने की कोशिश करता है। फिर भी 18 बटन दबा देता है, बम फटता है और केनेथ के साथ 18 भी मर जाता है। क्रीपर लोग शांति से वापस लौट जाते हैं। सब खत्म होने के बाद पूरी क्रू को जेल भेज दिया जाता है। वल्फा पागल हो जाती है और साइको वार्ड में खुद को खत्म कर लेती है। टिमो डेरियस के आदमी से भिड़ जाता है, उसका कान काट देता है और उसे साइक्लर में फेंक देता है, लेकिन उसे आत्मरक्षा के नाम पर प्रोबेशन मिल जाता है। बाकी सबका ट्रायल एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाता है और जब नाशा जेल से बाहर आती है तो वो खुद कमेटी में पद के लिए खड़ी होती है ताकि सिस्टम को बदल सके। डोरोथी ट्रांसलेटर तैयार कर लेती है और मिक्की अक्सर क्रीपरों से बातचीत करता है। उसे ये बात समझ आती है कि क्रीपरों की चीखें बस एक बेतुकी आवाज हैं और वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मां बस धमका रही थी। 6 महीने बाद मिक्की साइक्लर के पास किसी को देखता है और पता चलता है कि यल्फा एक नया केनेथ प्रिंट कर रही है। मिक्की बोलता है उसे तो मर जाना चाहिए था, तो यल्फा अपना खून से सना हाथ उसके सामने करती है। अब अपनी मां की मौत की यादों से उलट मिक्की को डर नहीं लगता और फिर वो जागता है। वो एक भीड़ में बैठा होता है और नाशा को कमेटी लीडर की तरह भाषण देते हुए देखता है। जब नाशा ऐलान करती है कि एक्सपेंडेबल्स प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है, तभी मिक्की एक बटन दबाता है और साइकिलर को तबाह कर देता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो यहीं पर खत्म होती है ये कहानी। एक ऐसा सफर जो डर से शुरू हुआ था, लेकिन खत्म हुआ बलिदान, प्यार और उम्मीद पर। कभी लगा कि ये सब फेक है, कभी लगा कि शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर किसी ने खड़ा होकर सच का साथ दिया और सब कुछ बदल गया। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर ठोक देना, और अगर दिल से लगा हो कि ऐसी कहानियां और सुननी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में बताओ तुम्हें इस फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट कौन सा लगा। मुझे कमेंट पढ़कर अच्छा लगेगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना और फिल्मों से प्यार करते रहो।